15 साल पहले एक शक्तिशाली व्यापारी ने केवल दयालुता से सड़क पर एक बच्चे से जूतों का डिब्बा खरीद लिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा कदम उसके जीवन के सबसे कठिन समय में उसके लिए उम्मीद का सहारा बनेगा। 15 साल बाद वही आदमी दिवालिया हो गया। जेब में एक भी पैसा नहीं बचा था। बड़ी मुश्किल से उसने पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाए, पर जब अस्पताल में भुगतान करने गया तो नर्स ने कठोर स्वर में कहा कि उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। आदमी स्तब्ध रह गया, क्योंकि ठीक कल ही उसने अपने दत्तक पुत्र से घर बेचने को कहा था। उसी समय उसका बेटा और दत्तक बेटी आ गए। उसने सोचा वे मदद करेंगे, लेकिन जब उसने घर के पैसे के बारे में पूछा तो बेटे ने घमंड से कबूल किया कि पैसा उसी के पास है। आदमी ने उससे ऑपरेशन का भुगतान करने की विनती की, पर बेटी ने ठंडे स्वर में कहा कि मरने वाली पर इतना खर्च करना व्यर्थ है। बेटे ने भी कहा कि सारा पैसा वह खुद रखेगा। आदमी ने उन्हें कृतज्ञ कहा। इस पर बेटे ने उल्टा उसे दोषी ठहराया कि उसने उन्हें गोद लिया। उसने कहा कि अगर उसकी झूठी दयालुता न होती तो शायद वह और उसकी बहन किसी अमीर परिवार में गोद लिए जाते। इसी बीच पत्नी भी वहाँ पहुँच गई। बच्चों की क्रूरता देखकर आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हालत और बिगड़ गई। उसने पछताना शुरू किया, पर पत्नी का ऑपरेशन जरूरी था। मजबूर होकर वह उन लोगों के पास गया जिन्हें उसने पहले मदद की थी। उसने पैसे वापस मांगे, लेकिन सभी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के वे कुछ नहीं लौट आएंगे। आदमी गुस्से से भर गया और उनकी मेज पलट दी। बदले में उसे बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने उससे कहा कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे, शायद तब वे कुछ लौट आए। पत्नी की जान सोचकर आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था और वह घुटनों पर बैठ गया, लेकिन उसे और अपमान सहना पड़ा और वहाँ से निकाल दिया गया। उसी समय अस्पताल से कॉल आया। पत्नी की हालत और बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि 24 घंटे में ऑपरेशन न हुआ तो उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था। निराश होकर उसने मोबाइल में एक खबर देखी। देश की सबसे बड़ी कंपनी अगले दिन एक चैरिटी गाला आयोजित करने वाली थी। उसे नहीं पता था कि उस कंपनी का अध्यक्ष वही बच्चा था जिसकी उसने 15 साल पहले मदद की थी। उस बच्चे ने मेहनत से एक साम्राज्य खड़ा किया था और अब केवल अपने उद्धारकर्ता को ढूंढने के लिए लौटा था। लेकिन यह अज्ञानी व्यापारी उसी की इमारत के नीचे खड़ा था। बिना अपॉइंटमेंट अध्यक्ष से मिलना असंभव था। इस बीच आदमी का सबसे अच्छा दोस्त भी अध्यक्ष से साझेदारी करना चाहता था। रास्ते में उसे सचिव का फोन आया। सचिव ने पूछा कि क्या वह किसी ऐसे दिवालिया दोस्त को जानता है। दोस्त झिझका और चुप रहा। सचिव ने निराश होकर कॉल काट दिया। इसके बाद सबको शक हुआ कि अध्यक्ष अपने दत्तक पिता को खोज रहा है। लोगों ने कहा कि उस आदमी ने जीवन में कई दुश्मन बनाए हैं और शायद अध्यक्ष भी उन्हीं में से एक हो। इसी बीच दत्तक पुत्र के मन में एक दुष्ट विचार आया। उसने कहा कि बूढ़े को सबक सिखाकर अध्यक्ष के करीब जाया जा सकता है। वह सीधे दोस्त के पास गया और चिंता का नाटक किया। आदमी ने अपनी स्थिति बताई और पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे। दोस्त ने पैसों की गड्डी निकाली। आदमी खुशी से लेने बढ़ा, लेकिन दोस्त ने पैसे हवा में उछाल दिए और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। फिर उसने बेटे से कहा कि अध्यक्ष को लाओ। उसे लगा कि इस तरह वह फायदा उठा लेगा, लेकिन उसे अंदाजा न था कि उसका यह कदम भारी साबित होगा। उसी समय अध्यक्ष को पता चला कि उसका बेनिफैक्टर नीचे है। वह तुरंत भागा और उसे देखने आया। दूसरी ओर बाकी लोग अब भी सोच रहे थे कि सब उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है। वे आदमी को और अपमानित करने नीचे पहुंचे। जैसे ही वे उस पर हाथ उठाने वाले थे, अध्यक्ष समय पर पहुंच गए।